नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है और राज्य सरकार जब भी सरकारी नौकरी के लिए कोई परीक्षा आयोजित करती है तो पेपर लीक हो जाते हैं और बेरोजगारों का इंतज़ार भी इसके साथ ही लंबा हो जाता है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे युवा विधायक अमित सिहाग से। अमित सिहाग डबवाली क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। सिहाग साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद बलवंत जी। तो आप देख रहे हैं लगातार विपक्ष हमलावर है सत्तारूढ़ दल पर बेरोजगारी को लेके, और बेरोजगारी की दर लगातार ऊंची उठती जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, आज की केवल परिस्थिति नहीं है। 2014 के बाद से, मैं मानता हूँ 2016 से तकरीबन आप अगर आंकड़े उठा लीजिए सीएमआई के, तो उसके अंदर निरंतर ये देखा जाएगा कि जो जितने भी प्रदेश हैं भारत में, उनमें से दूसरे या तीसरे पायदान पे हमेशा हरियाणा रहा है बेरोजगारी की दर में। हालांकि मैंने पिछले विधानसभा सत्र में बजट सेशन में भी इस मुद्दे को उठाया था, और एक मुख्यमंत्री जी ने भी एक बड़ी विचित्र बात बोली उसके जवाब में। जब मैंने कहा कि ये जो संस्था है सीएमआई के जो आंकड़े हैं, तो उन्होंने उसको ही जुटला दिया। कहती ये संस्था कांग्रेस द्वारा प्रायोजित एक व्यक्ति चला रहा है। जो संस्था सभी अखबार, सभी प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो दूसरे देश हैं, जिसका आंकड़े के आधार पर अपनी नीतियों को भी बनाने का भी काम करते हैं, उसी को जुटलाने का काम किया। तो मतलब आप सही मायने में जो मानसिकता है सरकार की दिखाती है कि वो वास्तविकता को अपनाने के बजाय सही मायने में उसको जुटलाने का काम कर रही है। और वही आज परिस्थिति है। तकरीबन 28% के साथ हरियाणा फिर से बेरोजगारी के पहली पायदान के आसपास है। और जो इसी का आपको एक जो सरकार की मंशा है, उस पर प्रश्न चिन्ह जब लग जाता है कि एक ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम चल रहा है कि कभी पहले तो पेपर होते नहीं हैं, नौकरियां निकाली नहीं जाती सालों साल। जब नौकरियां निकाली जाती हैं, पेपर की डेट तय की जाती है, कई बार उसके मापदंड बदल दिए जाते हैं रातों रात, और उसके बाद फिर उसको आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब फाइनली पेपर की डेट आती है तो लीक हो जाता है। लीक होने के बाद चलो वो तो पेपर रद्द हो गया, कोई पेपर भूला भटका कहीं हो भी जाता है तो कई साल लगते हैं उसके बाद उसका रिजल्ट आने के बाद भी कई बार नियुक्तियां हैं जो नहीं करवाई जाती। तो ये जो मंशा सही मायने में एक प्रश्न चिन्ह डालती है कि सरकार सही मायने में गंभीर नहीं है युवाओं को रोजगार देने के लिए। सिहाग साहब, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है वो सीक्रेसी पर हर साल 25 करोड़ रुपए खर्च करता है। अगर इतनी बड़ी राशि किसी पेपर की सीक्रेसी पर खर्च की जा रही है और फिर भी पेपर लीक हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेवार सही मायने में जो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं, केवल नीचे जाकर एक कुछ 3-4 लोगों को जो बिल्कुल छोटे स्तर पर हैं उन पर जिम्मेवारी थोपने के जगह ऊपर कौन जिम्मेवार है, सबसे पहली तो वो जिम्मेवारी वहीं से तय होनी चाहिए। आज की तारीख में यूपीएससी के पेपर होते हैं, जो विधानसभा में भी हमने बात की कांग्रेस पार्टी ने कि भाई आईएएस के पेपर होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, वो तो कभी लीक होने की आपने कोई बात नहीं सुनी। हरियाणा के अंदर आज की तारीख में हर एक पेपर से पहले लोगों को आज ये डरने लगने लग गया कि मैं इसकी तैयारी करूं या ना करूं, क्योंकि कल की तारीख में ये सरकार की तरफ से आ गया कि, और उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकती। तो ये सरकार अगर एक पेपर की चोरी को नहीं रोक सकती, तो जो बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, जो बाकी चोरियां हो रही हैं, उनके ऊपर कैसे अंकुश लगाएगी? सब केवल एक पेपर की चोरी नहीं रोक सकते। और इसके ऊपर भी सरकार को जब कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी को या मुख्यमंत्री जी को ये कहते हैं कि केवल सीबीआई जांच करवा लीजिए, तो कहते हैं सीबीआई जांच सही नहीं है क्योंकि इससे सिस्टम रुक जाया करता है। ये उनका इसके ऊपर जवाब है। तो आप अपने आप ही देख सकते हैं क्या गंभीर है सरकार इस बारे में। मैं सिहाग साहब ये जानना चाहता हूँ कि जब कर्मचारी चयन आयोग पेपर जम्मू कश्मीर से बनवा रहा है, वहाँ की प्रिंटिंग प्रेस में छप रहे हैं, तो यहाँ जो स्टूडेंट हैं इनको कैसे पता लगा कि जम्मू कश्मीर की प्रेस में छपा है और वहाँ से वो पेपर ले आए? आपको लगता है कि इसमें कमीशन का भी कहीं ना कहीं कोई कर्मचारी अधिकारी शामिल होगा? बलवंत जी, आपने अपने सवाल में भी जवाब दे दिया सही मायने में कि भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े स्तर पर मिली भगत है, तभी उनको पूरी तरीके से जानकारी रहती है। और हर इस व्यापक स्तर पर एक घटना ना होकर बारी बारी ये घटना होती है। तो कहीं ना कहीं जब ऊपर की किसी की मिली भगत नहीं होगी और जब तक जिम्मेवारी सरकार तय नहीं करेगी, तो जब तक ये नहीं कह सकते सरकार गंभीर है। कल ये कह दें कि नीचे 3-4 लोगों को पकड़ के कह दें कि भी हमने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी, ये सरकार फिर से लेपापोती करने का काम करेगी। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है, रोजगार देने के बारे में सरकार गंभीर है, सरकार को कड़े कदम और जल्द से जल्द इसका निष्कर्ष निकाल के, और कौन वो व्यक्ति हैं जो ऊपर से ऊपर स्तर पर उनकी जिम्मेवारी तय करें। हमारे तो एक विधायक ने ये भी बात कर दी कि भाई अगर हमारे बीच में ऐसे कोई लोग हैं उन पर भी जिम्मेवारी तय कर दीजिए, हमें कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, एक कटाक्ष करते हुए सरकार के। बट सिर्फ मोहरे
नीचे के स्तर पर मोहरे निकाल कर ये कह दें कि भैया यही लोग हैं, पर बाकी और कोई नहीं है, सारी सरकार पाक साफ है, तो ये सबसे बड़ी मैं मानता हूँ धूल झोंकने वाली बात होगी। देखिए, कुछ समय पहले जो जनवरी में ग्राम सचिवों का परीक्षा ली थी सरकार ने, उसका पेपर भी लीक हो गया। अब 5,000 सिपाहियों के लिए भर्ती की परीक्षा ली और फिर पेपर लीक हो गया। तो जो पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, तो क्या कमीशन पर लोगों का भरोसा रहेगा? देखिए, मैं कमीशन क्या कहूँ, सरकार के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा उठ चुका है। आज कोई भी वर्ग आप ले लीजिए, जो रोज़गार है, युवा है, उनको कोई अब शंका नहीं रही कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। हम इस सरकार के चलते बेरोज़गारी दर बढ़ता गया है, बेरोज़गारी के साथ अपराध का दर बढ़ता गया है, नशे का दर बढ़ता गया है। उसके साथ जो किसान आज की तारीख में आपके बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, पूरा संघर्ष कर रहे हैं, उनका उनका जो कर्मचारी हैं, मैंने एक मुद्दा उठाया था, रोडवेज़ के कर्मचारी 2018 में जो हड़ताल होने के बाद उन कर्मचारियों को 2019 के अंदर सदन के अंदर ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उनको पक्की नौकरी दी जाएगी, उनको सरकार सम्मिलित करेगी दोबारा, मगर वो केवल प्रशंसा पत्र देकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने का काम किया। तो हर तरह का कोई भी वर्ग हो, सरकारी कर्मचारी, किसान, युवा, किसी का भी भरोसा इस सरकार के कमीशन तो केवल एक बॉडी है उनके अंतर्गत, पर मैं कहता हूँ किसी का भी भरोसा आज की तारीख में सरकार पर नहीं है। देखिए, अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन वो सब प्राइवेट लोग हैं। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ लीपापोती है या इनके ज़रिए कमीशन तक भी आँच आएगी? नहीं, मैं कुछ नहीं मानता, क्योंकि आप पिछले के कितने भी उदाहरण उठाकर देख लीजिए। आपके तारीख में यही वित्त साहब ने ये कहा था कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इसमें कोई सीबीआई की जांच नहीं हुई। सरकार की मंशा होती, हुड्डा साहब के लिए केसेस निकाल कर सीबीआई को भेजने का काम करते हैं, कहते हैं कि भाई सीबीआई जांच, वहाँ पर उन्हें अपनी फोर्स के ऊपर भरोसा नहीं है। और यहाँ पे कहते हैं कि हम सीबीआई की जांच नहीं कराएंगे क्योंकि हम किसी के भविष्य को रोकना नहीं चाहते, हमारे सिस्टम प्रक्रिया चलाए रखनी है, ये उनका जवाब था। उसी तरीके से आप जो पिछले उदाहरण है, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, शराब घोटाला हो, कितने पे आप बताइए, कोई एक ऐसी जांच हो जहाँ पे कोई बड़ा निष्कर्ष निकल कर आया और किसी को सज़ा हो, तो आज की तारीख में 7 साल में मैंने तो नहीं सुना। तो अपने आप ही आप ये मान लीजिए कि आज की तारीख में अगला जो है ये पेपर लीक भी एक मुद्दा बनकर रह जाएगा, 6 महीने बाद एक नया मुद्दा आएगा, सरकार ये दरकिनार कर देगी उस मुद्दे के ऊपर, फिर इसी तरह की कोई बयानबाजी करेंगे और फिर कहेंगे हम कुछ करेंगे। होना कुछ नहीं है, होते होते सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि 2024 में जनता को एक नई सरकार चुननी होगी, जो जनहितैषी सरकार हो, जो जनता की आवाज़ सुनती हो। अच्छा अमित जी, ये देखिए कि जो सिपाहियों की भर्ती का जो पेपर आया था, उसमें ना तो कानून व्यवस्था पर कोई सवाल था, ना यातायात व्यवस्था पर कोई सवाल था, और सिपाही को कानून व्यवस्था कायम करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, इन पे सवाल ना हो के बैल को छल्ला कब डाला जाता है, गायें कितने प्रकार की होती हैं, ये सवाल जायज़ थे? शायद उनको पहले से आशंका थी ये लीक होने वाला है, लीक करने वाले हैं जो लोग थे, तो उन्होंने कोई ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं की, क्या पेपर बनाना है और किस तरह के कर्मचारी वो चुनना चाहते हैं, इसके ऊपर भी दिखाते हैं। सरकार कहती है हम पेपर लीक के बाद रद्द करके और जिस तरीके के हम स्ट्रिंजेंट मेजर ले रहे हैं ताकि हमारे जो कर्मचारी चुने जाएं वो इस जनता को ठीक सक्षम हो संभालने के लिए, पर उनसे सवाल आपने जैसे कहा कि इस तरह के सवाल पूछ के उनका टैलेंट को भांपने का काम कर रही है सरकार, तो अपने आप ही एक फिर से एक प्रश्न चिन्ह है कि मतलब किसी चीज़ के अंदर आज एक ऐसी चीज़ गिनवा दें हम कि भी जहाँ पे सरकार की कारगुजारी से हम खुश हैं या सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिससे जनता सहमत हो या सुखी हो, तो कोई भी ऐसी एक चीज़ नहीं है। तो अभी जो गृह मंत्री ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और विधानसभा में भी ये मुद्दा उछला है। मुख्यमंत्री सीबीआई जांच के लिए लगता नहीं कि तैयार होंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं सीबीआई जांच तो नहीं होगी। तो जो गृह मंत्री हैं वो पुलिस महकमा उनके पास है, वो चाहते हैं कि आयोग की विश्वसनीयता तभी कायम होगी जब सीबीआई जांच हो, क्योंकि इससे पहले पुलिस ने जब भी जांच की तो कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंची। तो आप क्या मानते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? हमने तो एक स्पष्ट मांग रखी थी, हुड्डा साहब ने भी रखी थी, विधायकों ने भी रखी थी कि भी सीबीआई जांच करा लीजिए। उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया और बहाना जो दिया था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भी आने वाले समय में कोई भी जांच अगर सीबीआई के पास चली है तो लंबे समय तक जाती है, वो सारा सिस्टम को ठप कर देती है, हम सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो ये उन्होंने एक कारण दिया था कि हम सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते, तो उनकी मंशा स्पष्ट है। तो हमने कहते हैं कि भाई जिस तरीके से ये नया जो एक्ट उन्होंने बनाया था परिवार पहचान पत्र के लिए, उसके ऊपर कहा कि भाई आप इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। उससे पहले जो रिहैबिलिटेशन का जो भूमि अधिकरण का बदलाव बड़ा खतरनाक
घातक बदलाव करने जा रही है सरकार, उसके ऊपर हमने कहा कि भाई पहले भी ये 3 ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार, मोदी सरकार लाने का प्रयास किया था, बहुत भारी विरोध झेलना पड़ा, उनको वापस लेना पड़ा। उसके लिए सिलेक्ट कमेटी, वो तो सीबीआई जांच तो बहुत बड़ी बात है, एक सिलेक्ट कमेटी तक जाने के लिए ये सरकार तैयार नहीं कि भी सभी पार्टियों की राय हो, कुछ वो सुधार करने की प्रक्रिया शुरू हो, बट वो भी नहीं चाहती, तो सीबीआई जांच तो मैं मानता हूँ कोई संभावना ही नहीं है। शुक्रिया सियाग साहब पंजाब के इससे बातचीत के लिए। धन्यवाद बलवंत। तो ये थे डबवाली क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अमित सिहाग, जिनका ये मानना है कि कर्मचारी चयन आयोग पर परीक्षार्थियों का विश्वास कायम रहे, इसलिए पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।